हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 9 मई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें, और मैं इस PDF की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। कौन सा? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनाया जा रहा है और दादा दादी नाना नानी की देखभाल के लिए यह अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर, ताकि अभी कोरोना वायरस महामारी में दादा दादी और नाना नानी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जा सके। क्योंकि यदि दादा दादी नाना नानी जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है, जैसे 60 के ऊपर, उनको यदि कोरोना होता है तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी कमज़ोर होती है। इसीलिए नीति आयोग ने यह अभियान लॉन्च किया कि दादा दादी और नाना नानी की देखभाल के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो अब जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया है। इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। क्या? थिंक टैंक। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कब? 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और CEO है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत है इनके CEO हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने CM ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक होगी, ऐप का नाम है CMAPP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने यह CMAPP ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किस लिए लॉन्च किया है? तो कृषि और खनिज के ऊपर निगरानी रखने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने इसके पहले और एक ऐप लॉन्च किया था मेडिकल से संबंधित, कोविड फार्मा ऐप। जो लोग जैसे दुकानों से दवाइयाँ खरीदते हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए वह ऐप लॉन्च किया था। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अभी हैदराबाद और 2024 में हो जाएगी अमरावती, जो अभी प्रस्तावित राजधानी है आंध्र प्रदेश की। यहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, और राज्यपाल है बिश्वभूषण हरिचरण। और यहाँ का हाई कोर्ट अभी हाल ही में बना है अमरावती में। इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती में यहाँ का हाई कोर्ट बना है। यहाँ पर लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11, यानी 11 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 176, यानी 176 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद सीट है यहाँ पर 58, कितनी? 58 विधान परिषद सीट है। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर इस राज्य का पहला गठन हुआ था। और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। क्या है? तेलुगु यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है। अब जान लेते हैं कि यह मुख्यमंत्री योगा योग योजना क्या है। तो जो भी बच्चे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये जो भी कुछ 12th के बाद में जो कुछ कोर्स कर रहे हैं, वह उसके मतलब फाइनल ईयर में जो भी छात्र है, उन्हें छात्र छात्राओं को मोबाइल
परचेस करने के लिए 5,000 रुपये देगी। कौन? राज्य सरकार। स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपये देगी। यही योजना है मुख्यमंत्री योगा योग योजना। किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह त्रिपुरा राज्य ने लॉन्च की। तो अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव, बीजेपी पार्टी से हैं। कौन है? बिप्लब कुमार देव, बीजेपी पार्टी से। इन्होंने ही यह योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री योगा योग योजना। और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं रोज़ बताता हूँ इसे। यहाँ का राज्यपाल है रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल है। और हाई कोर्ट का मुख्यालय है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। कहाँ पर? अगरतला में। यहाँ पर लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है यहाँ पर 60 यानी 60 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 यानी 1972 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ की राजभाषा है बंगाली, कबरक और अंग्रेज़ी। कौन सी है? बंगाली, कबरक और अंग्रेज़ी यहाँ की की भाषा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गरुड़ नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? गरुड़। अब यह पोर्टल लॉन्च क्यों किया? तो यह पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है, अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण कई जगह पर ड्रोन से सैनिटाइज किया जा रहा है और जो हॉट स्पॉट है वहाँ पर लोगों पर निगरानी भी रखी जा रही है ड्रोन के द्वारा। तो इस ड्रोन को चलाने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो इस परमिशन को लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन परमिशन ले सकते हो, जल्दी से जल्दी परमिशन मिल सकती है इसके द्वारा। इसीलिए यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया। अब गरुड़ GARUN इसका भी फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। क्या? यूजिंग ड्रोन्स क्या है फुल फॉर्म? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अभी हमारे? माननीय हरदीप सिंह पुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनिथ बेदोया लिमा। क्या? जेनिथ बेदोया लिमा को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया। यही है जेनिथ बेदोया लिमा, जिन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को ने गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया है 2020 का। यह 3 मई को अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया गया, उसी दिन इन्हें यह अवार्ड दिया है। यह कोलंबिया की एक जर्नलिस्ट हैं। यह अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यह है कोलंबिया की, तो कोलंबिया देश की बात कर लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो। क्या है? बोगाटो कोलंबिया की राजधानी। और यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है बोगाटो। और इसके प्रेसिडेंट है जुआन मैनुअल सैंटोस। कौन है? जुआन मैनुअल सैंटोस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की मुद्रा है पेसो। क्या है? पेसो यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेट बेदोयो लीमा को यह अवार्ड दिया है 2020 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? इन्होंने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन की शुरुआत की है। यही है हमारे आयुष संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही आयुष संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन कोरोना वायरस महामारी में भी स्टडी और रिसर्च के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस
एप्लीकेशन को विकसित किया है आयुष मंत्रालय ने। किसने? आयुष मंत्रालय ने। प्रेजेंट टाइम पर हमारे आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। कौन है? श्रीपद यसो नायक हमारे आयुष मंत्री हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयुष संजीवनी, ऑप्शन नंबर बी, आयुष संजीवनी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत। वंदे भारत मिशन शुरू किया है विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। वंदे भारत मिशन के तहत कोरोना वायरस महामारी में लगभग कई देशों में लॉकडाउन हो गया, तो हमारे भारतीय कई देशों में फंस गए थे, वह आ नहीं पाए अपने देश वापस, तो उन्हें अपने देश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक सबसे बड़ा निकासी अभियान यानी वंदे भारत अभियान शुरू किया है। वंदे भारत मिशन शुरू किया है, जिसके तहत 12 देशों में यह मिशन चालू रहेगा और वहाँ पर से भारतीयों को अपने देश वापस लाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं माननीय हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत मिशन। यह सबसे अभी तक का सबसे बड़ा निकासी भारत वंदे भारत मिशन है, सबसे बड़ा निकासी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान ने अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है। ईरान ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह अपनी करेंसी रियाल से बदलकर उसे तोमान करना चाहता है। क्या? पहले क्या थी? रियाल थी और अब वह तोमान करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। अब ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है इसकी राजधानी? है तेहरान। और यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और इसकी अभी तक करेंसी थी रियाल और अब यह करेंसी बदलने जा रहा है, तो अब होगी तोमान। क्या होगी? तोमान यहाँ की करेंसी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को किस भारतीय कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IOCL। IOCL कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है श्रीकांत माधव वैद्य जी को। यही है श्रीकांत माधव वैद्य जी को, जिन्हें अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी भारत की यह तेल शोधन सबसे बड़ी और विपणन कंपनी है। कौन सी? IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अभी श्रीकांत माधव जी को। किसे? श्रीकांत माधव जी को। अब बात कर लेते हैं IOCL की। तो IOCL की स्थापना की गई थी 1959 यानी 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है NDL यानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी चेयरमैन तो यही बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस मनाया है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह 8 मई को इसीलिए मनाया जाता है, बच्चों को बीमारियों के लिए जो टीकाकरण लगाया जाता है, तो उस टीकाकरण लगाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, बच्चों को टीकाकरण लगाने के लिए। गिव ब्लड गिव लाइफ इसकी इस बार की थीम है। क्या? गिव ब्लड गिव लाइफ। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को ही और एक दिवस मनाया, रेड क्रॉस दिवस। ये रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस एक वैश्विक स्तर पर एक संस्था है या संगठन है जो युद्ध और महामारी के समय में दुनिया भर में राहत दिलाने का कार्य करती है या सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1863 में। कब? 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने? इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। कौन? हेनरी ड्यूनेंट। और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ पर है? जिनेवा में। और इस संस्था को 3 बार नोबल शांति
अवार्ड भी मिल चुका है। कितने बार? 3 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में कोरोना के अप्रैल माह के प्रतिदिन कितने मरीज आए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80,000। अप्रैल माह में प्रतिदिन 80,000 कोरोना के नए मरीज आए हैं। इसमें वेस्टर्न कंट्रियों में मरीजों की संख्या तो कम हुई है, लेकिन साउथ एशियन कंट्री में मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, इन देशों में मरीजों की संख्या बढ़ी है और वेस्टर्न कंट्रियों में मरीजों की संख्या कम हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80,000। अब बात कर लेते हैं WHO की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। और इसका उद्देश्य है विश्व के स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण देना, मतलब विश्व को स्वास्थ्य संबंधित सलाह और प्रशिक्षण देना। और इसके चेयरमैन है अभी टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम इसके चेयरमैन है अभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80,000। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको सेशन से यदि कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।